चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फटाफट रिवीजन। ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, आरएनए अणु में थाइमिन का विस्थापन होता है, किसमें होता है? यूरेसिल द्वारा होता है। सेकंड क्वेश्चन, डीएनए के रासायनिक चाकू कहलाते हैं। तो बच्चों डीएनए को खंडों में अलग करने के लिए जो रसायन इस्तेमाल होता है उसको एंडोन्यूक्लियस कहते हैं और इसको रासायनिक चाकू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, किसने पुष्टि की थी? तो इसकी पुष्टि की थी अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग की परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो इनको प्रतिपादित करने वाले थे एबी लैमेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन में अनुपात था 2:1:2 का। आइए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था डार्विन, माल्थस, बीजमान, हीकल। तो बच्चों पुनरावृत्ति सिद्धांत हीकल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन या वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लैमार्क, डार्विन, वेलेस, ह्यूगो डी ब्रिज। तो डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। आकस्मिक आनुवांशिक परिवर्तन को कहते हैं, आकस्मिक आनुवांशिक जो परिवर्तन होते हैं उसको उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। एडिस इजिप्टियाई वाहक है, किस चीज का वाहक है बच्चों? ये डेंगू बुखार का वाहक होता है। टीबी के टीके का नाम है बीसीजी। एंटी सीरम होते हैं एंटीजन, एंटीबॉडी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। तो ये होते हैं बच्चों एंटीबॉडी। किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है? तो टाइफाइड रोग ऐसा है जिसकी पुष्टि विडाल के परीक्षण द्वारा की जाती है। विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए व आरएनए, केवल आरएनए, केवल डीएनए या डीएनए अथवा आरएनए। तो बच्चों विषाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है अथवा आरएनए होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलें। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं? 6, 4, 2, 1। तो प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड बंध होते हैं। हड्डी तोड़ या डेंगू बुखार का वाहक है, कौन डेंगू बुखार फैलाता है? तो एडीज नामक जो मच्छर होते हैं वो फैलाते हैं डेंगू बुखार। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बीजमान, स्मिथ, फ्लेमिंग या आर्बर ने। तो बच्चों पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका पूरा नाम था। शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाले कवक हैं, शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करते हैं ईस्ट। प्रतिजैविकों को मुख्य रूप से किसने प्राप्त किया था? तो प्रतिजैविकों को मुख्य रूप से जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है? ये कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनने के वजह से। बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो बच्चों जो बीटी जीव है इसका पूरा नाम होता है बैसिलस यूरेन्थुरेंजिएसिस, जो विष को उत्पादित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, डीएनए खंडों की पहचान किससे करते हैं? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से, सदर्न ब्लॉटिंग से, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से या इन सभी से? तो बच्चों डीएनए खंडों की पहचान हमेशा सदर्न ब्लॉटिंग से की जाती है। जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी? तो प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस की जब खोज की गई थी उसी समय जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? तो कौन सा एंजाइम काटता है बच्चों? एक्सोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियस या ये सभी? तो एंडोन्यूक्लियस होता है जो डीएनए को विशिष्ट खंडों पर काटने के काम आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है, कहाँ पर होता है? कृषि क्षेत्र में, परजीवी में या चिकित्सा क्षेत्र में? तो इन सभी जगहों पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। डीएनए के खंडों को आपस में किससे जोड़ा जाता है? पॉलीमरेज, आइसोमरेज, लाइगेज या गाइडेज? तो लाइगेज एंजाइम होते हैं जो डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ते हैं। बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है? तो बच्चों बीटी टॉक्सिन बैसिलस थुरेंजिएसिस से बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम? तो पारिस्थितिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एजी टेंसले ने। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेटिलिटी से क्या अभिप्राय है? मृत्यु दर, एक आवास में विशिष्टियों के आने वाले की संख्या, जन्म दर, आवास को छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो नेटिलिटी का मतलब होता है बच्चों जन्म दर।
अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो हमेशा एक दिशा में होता है। खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई क्या होती है? तो खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई हमेशा उत्पादक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है किसकी? ऊर्जा की। बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं होता। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, मनुष्य क्या होता है? उपभोक्ता होता है, और उत्पादक क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। चिकनी मिट्टी में कणों का व्यास होता है, कितना व्यास होता है बच्चों? 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। अगला क्वेश्चन देखें, घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो घाना राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कांजीरंगा बच्चों असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल कहाँ स्थित है? तो कुकरैल बच्चों ये लखनऊ में स्थित है, जहाँ घड़ियाल का पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। वायु परागण किस में नहीं होता है? तो वायु परागण घास में नहीं होता, मक्का में, गेहूं में, सैल्विया में। किस में नहीं होता है? तो सैल्विया में वायु परागण नहीं होता। बीज चोल का निर्माण किस में होता है? बीज चोल का निर्माण पेरिकार्प से होता है। बीजांड कवच से नहीं होता है, न्यूसेल से नहीं होता है, एपिकार्प से नहीं होता है। किससे होता है बच्चों? पेरिकार्प से होता है। परागभित्ति कितने स्तरीय होती है? जो परागभित्ति होती है वह हमेशा द्विस्तरीय होती है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है थाइमीन। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? तो निद्रा जो रोग होता है वो ट्रिपेसोमा नामक जंतु के कारण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखा जाए, वेल्सिनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? तो वेल्सिनेरिया के पौधे में परागण जल के द्वारा होता है। स्त्रियों में आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यतः होता है कितने दिनों का होता है? तो ये 28 से लेकर 29 दिनों का होता है। mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों? अनुवादीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है? तो विडाल का परीक्षण हमेशा टाइफाइड की जांच में किया जाता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती हैं? मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है, और अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो वो 46 होती है। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? उसको हाइलम कहते हैं, नाभिका कहते हैं। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, हम इसको अपने पहल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। ओके बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाय।